Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मी यशवंत आणि आपण पाहत आहात बहुजन सैनिक महाराष्ट्र लाईव्ह. जागना है तो जगना पडेगा, एक राष्ट्र के लिए. तुझ्या प्रेमापोटी या कार्यक्रमाला सुरुवात करत असताना आजच्या सदरामध्ये श्रीकांत जगताप साहेब आपल्याकडे आलेले आहेत, कविवर्य, आणि दुसऱ्या कविवर्या विजेता छजराणी या देखील या कार्यक्रमामध्ये समाविष्ट झालेल्या आहेत. विशेष म्हणजे या हिंदी भाषिक असताना देखील त्या मराठी कवी सादर करतात, ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. आणि या सगळ्यांना मार्गदर्शन म्हणून ज्येष्ठ कवी, बोल्ड कवी मभ जवान हे देखील आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत. आणि मला साथ देणाऱ्या सूत्रसंचालिका अनिता बिराजदार याही आहेत. हा कार्यक्रम चालू करत असताना मला काही गोष्टी सांगाव्याचं मला हे वाटतं की काही सुरुवात करत असताना मला म्हणावंसं वाटतं की तुम बिन कहीं करार न आए तो मैं क्या करूं, तुम बिन कहीं करार न आए तो मैं क्या करूं, हर पल तुम्हारी याद सताए तो मैं क्या करूं, सूरत में अपनी भूल गया तुम्हें देखकर, सूरत मैं अपनी भूल गया तुम्हें देखकर, हर आईने में तू ही नजर आए तो मैं क्या करूं, हर आईने में तू ही नजर आए तो मैं क्या करूं. जुदाई का एहसास अब जिंदा नहीं हो सकता, जुदाई का एहसास अब जिंदा नहीं हो सकता, उसे मैं भूल जाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे उससे मोहब्बत नहीं है, मुझे उससे मोहब्बत नहीं है, फिर भी जाने क्यों वो दूसरों को जब देखती है तो मुझे बुरा लगता है. इसलिए मैं कहता हूं तुम्हारी नजरों में हमने देखा, तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब सी चाहत झलक रही है, तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब सी चाहत झलक रही है. नमस्कार, मी यशवंत. या कार्यक्रमाला सुरुवात करत असताना आपण आपल्या सहचारिणी अनिता बिराजदार आहेत, यांनाही आपण इथे या कार्यक्रमामध्ये इन्व्हाइट करत आहोत. तसंच तुम्ही म्हणाल तुम्हारी नजरों में मेरी चाहत झलक रही है, त्याच्यावरती एक शेर आठवला आहे मला. इश्क का रोग मत लगाइए, इश्क का रोग मत लगाइए, ये रोग लाइलाज हो जाता है, ये रोग लाइलाज हो जाता है. जिस शहर में से मैं आई हूँ ना, जिस शहर में से मैं आई हूँ ना, उस शहर में आप जैसे पागलों का इलाज हो जाता है. देखो, आप जैसे पागलों का भी इलाज हो जाता है. ये सही बात है, पागलों का इलाज होना भी जरूरी है. लेकिन मुझे ये बात कहनी है, ये लड़कियां अजब खेल खेलती हैं, ऐसी लड़कियां अजब की खेल खेलती है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है. प्यार के चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है साहब, मैं बैलेंस मुझसे डलवाती है और रात भर दूसरों से बात करती है. वैसा कुछ नहीं, दूसरे से बात हम नहीं करते, लेकिन मैं भी ये कहना चाहती हूँ, दिल लगाकर दिल दुखाया नहीं करते, दिल लगाकर दिल दुखाया नहीं करते, हंसते हुए चेहरे को रुलाया नहीं करते, हंसते हुए चेहरे को रुलाया नहीं करते. अरे दर्द दूर नहीं कर सकते तो दर्द दिया ही क्यों करते हो, और दर्द दिया नहीं करते तो चाहने वालों को सताया यूं नहीं करते, चाहने वालों को सताया यूं नहीं करते. जब प्यार होता है तो सताया नहीं जाता है मैडम, इसलिए मुझे बात करनी है. दिल का दर्द बताया नहीं जाता, दिल का दर्द बताया नहीं जाता, गमों का दर्द सुनाया नहीं जाता, जी भर के देख ले इस चेहरे को, बार बार कफन हटाया नहीं जाता, बार बार कफन हटाया नहीं जाता. सही बात है, कफन तो नहीं हटता. गम नहीं किसी बात का, गम नहीं किसी बात का, जो जिंदगी में है, जो जिंदगी में लिखा है वही होता है, जो जिंदगी में लिखा है वही होता है. कली रही तो फूल खिलते हैं, कली रही तो फिर फूल खिलते हैं, और जिंदगी रही तो फिर मिलते हैं, जिंदगी रही तो फिर मिलते हैं. सही बात है, प्यार तो करना ही है, जिंदगी रही तो फिर मिलना ही है. लेकिन मुझे भी एक बात आपसे कहनी है, प्रेम वह जानलेवा बीमारी है,
प्रेम वह एक जानलेवा बीमारी है जिसमें सांस तो जिस्म में रहती है पर जिंदगी खत्म हो जाती है, पर जिंदगी खत्म हो जाती है। सर जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा इसके ऊपर, या झगड़ो मत तुम लोग, प्यार के बारे में आप कहना मत करो, क्योंकि प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हाँ, इसलिए मैं कहती हूँ सच्चे प्यार की एक ही पहचान है, सच्चे प्यार की एक ही पहचान है, लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर भी एक दूसरे की जान होते हैं, फिर भी एक दूसरे की जान होते हैं, जैसे कि तुम और हम। क्या बात है, क्या बात है। मुझे इस बात पर कहनी है कि दिल से प्यार करते हैं दिल से ही निभाएंगे, दिल से प्यार करते हैं तो दिल से ही निभाएंगे, जब तक जिंदा है तब तक सिर्फ तुम्हें ही चाहेंगे, तब तक तुम्हें ही चाहेंगे। दोस्तों, ये हम दोनों की जो नोक-झोंक है हमेशा चलती रहती है। ये नोक-झोंक इसीलिए चलती है कि महाराष्ट्र के तमाम लोगों की इंटरटेनमेंट करने के लिए हम सोचते हैं, और इस इंटरटेनमेंट करते करते यहाँ जो मौजूद हमारे कवि हैं, इन कवियों की तरफ हम उड़ जाते हैं। इस कवियों को तरफ उड़ जाने के बाद मैं अनीता बिरादर को कहता हूँ कि अब आगे का प्रोग्राम चालू कीजिए। श्रीकांत जी जगताप, इनको मैं बोलती हूँ कि आपकी कविता पेश करें। प्यार का जिक्र चालू था, उनकी नोक-झोंक चालू थी, तो शकील आजमी जी का एक शेर कहना चाहूँगा कि आँख मिलते ही नए चाल में आ जाता है, आँख मिलते ही नए चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है, और तेरे रोने की खबर रखती है आंखें मेरी, तेरे रोने की खबर रखती है आंखें मेरी, तेरा आंसू मेरे रुमाल में आ जाता है, तेरा आंसू मेरे रुमाल में आ जाता है। कुछ जो माशिका होती है इतनी खूबसूरत होती है, देखिए हाँ, ऐसा जिक्र करो कि अपने यशवंत सर जी अपने माशूका के ये कह रहे हैं कि कितना खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा, कि कितना खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा, हर दिल दीवाना है तुम्हारा, कितना खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा, हर दिल दीवाना है तुम्हारा, कि लोग कहते हैं कि चांद का टुकड़ा हो तुम, लोग कहते हैं चांद का टुकड़ा हो तुम्हारे, हम तो कहते हैं चांद टुकड़ा है तुम्हारा, हम तो कहते हैं चांद टुकड़ा है तुम्हारा। सर, ह्याच्यावरती मला एक शेर आठवलाय, तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता भी बड़ा अजीब है, तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता भी अजीब है, दूरियां मोलों की है फिर भी धड़कन करीब है, फिर भी धड़कन करीब है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नजर की कविता घेतो, कविता हिंदी घेतो मी आधी सुरुवातीला। कवितेचं शीर्षक आहे की तुम हो, तुम हो, कि हरकत भी तुम हो, हरकत भी तुम हो और बरकत भी तुम हो, हरकत भी तुम हो और बरकत भी तुम हो, शरारत भी तुम हो, शरारत भी तुम हो और नजाकत भी तुम हो, नजाकत भी तुम हो, करार भी तुम हो, करार भी तुम हो, इकरार भी तुम हो, करार भी तुम हो, इकरार भी तुम हो और बेकरार भी तुम हो, बेकरार भी तुम हो, नसीहत भी तुम हो, नसीहत भी तुम हो और इंसानियत भी तुम हो, नसीहत भी तुम हो और इंसानियत भी तुम हो, चाहत भी तुम हो और राहत भी तुम हो, चाहत भी तुम हो और राहत भी तुम हो, इजाजत भी तुम हो और इबादत भी तुम हो, इजाजत भी तुम हो, इबादत भी तुम हो। इस बात पर आप आज से हम सबका एक रिश्ता हुआ है,
एक इजाज़त भी तुम हो, इबादत भी तुम हो। इजाज़त और इबादत पे मुझे एक बात कहनी है। हम बहुत ही हंसते थे जिंदगी में, आज रोना सिखा दिया। आज हम बहुत ही हंसते थे जिंदगी में, आज रोना सिखा दिया। सबके साथ बैठना अच्छा लगता था, आज अकेला रहना सिखा दिया। बातें करने का शौक बहुत था, पर जिंदगी ने आज चुप रहना सिखा दिया। इसलिए मैं कहता हूँ, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले, प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी। प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी। लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की है एक एक घड़ी, प्यार कर ले, घड़ी दो घड़ी। बहुत बढ़िया सर। ये तो बोलते हैं प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, प्यार करते हैं तो आप हमसे नफरत करते हैं, इसलिए मैं एक शेर बोलती हूँ। ये तो कोई नजरों के तीर का शिकारी लग रहा है, ये तो कोई नजरों के तीर का शिकारी लग रहा है। ऊपर से झोली फैलाकर मेरा दिल मान रहा है, और साला ये तो जन्म जन्म का भिखारी लग रहा है, साला ये तो जन्म जन्म का भिखारी लग रहा है। इस बात पर मैं यही कहना चाहूँगा, नफरत की बात छेड़ी है तो आप ये कहेंगे कि मुझसे नफरत ही करनी है तो दिल संभाल के रखिएगा। मुझसे नफरत ही करनी है तो दिल संभाल के रखिएगा। जरा सा भी छूके तो मोहब्बत हो जाएगी, जरा सा भी छूके तो मोहब्बत हो जाएगी। पुरुषा के अंजाम भी तुम हो, कि अनजान भी तुम हो और अनजान भी तुम हो, अनजान भी तुम हो और अनजान भी तुम हो। मीना कुमारी ज्या होत्या ते पण खूप चांगल्या शायरी लिहायच्या, तो उनकी दो पंक्तियां सुनाता हूँ कि आगाज तो होता है अंजाम नहीं होता, आगाज तो होता है अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। और जब जुल्फ की कालीक में घुल जाए कोई राही, जब जुल्फ की कालीक में घुल जाए कोई राही, अनजान सा लेकिन गुमनाम नहीं होता, अनजान सा लेकिन गुमनाम। मोठी कविता है। पुढचे शब्द घेतो कि सरिता भी तुम हो, सरिता भी तुम हो और सागर भी तुम हो, सरिता भी तुम हो और सागर भी तुम हो, वादा भी तुम हो, वादा भी तुम हो, इरादा भी तुम हो, वादा भी तुम हो, इरादा भी तुम हो, मेहरबान भी तुम हो और कदरदान भी तुम हो, मेहरबान भी तुम हो और कदरदान भी तुम हो, शीतल भी तुम, चंदन भी तुम, शीतल भी तुम, चंदन भी तुम और वंदन भी तुम हो, शीतल भी तुम हो, चंदन भी तुम हो और वंदन भी तुम हो, उलझी भी तुम हो, उलझी भी तुम हो और सुलझी भी तुम हो, उलझी भी तुम हो और सुलझी भी तुम हो, वारिस भी तुम हो, वारिस भी तुम हो और बारिश भी तुम हो, वारिस भी तुम हो और बारिश भी तुम हो, ख्वाहिश भी तुम हो, ख्वाहिश भी तुम हो, आजमाइश भी तुम हो, ख्वाहिश भी तुम हो, आजमाइश भी तुम हो और फरमाइश भी तुम हो, फरमाइश भी तुम हो। इस पर मुझे प्रेमचंद मुंशी जी की दो पंक्तियां याद आ रही है कि ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, ख्वाहिश नहीं मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचान दो यही काफ़ी है। और ख्वाहिश ये नहीं कि तारीफ हर कोई करे, ख्वाहिश ये नहीं कि तारीफ हर कोई करे,
बस कोशिश ये है कि कोई बुरा न कहे, बस कोशिश ये है कि कोई बुरा न कहे। तो धड़कन भी तुम हो, धड़कन भी तुम हो और एहसास भी तुम हो, धड़कन भी तुम हो और एहसास भी तुम हो, आरज़ू भी तुम हो और तमन्ना भी तुम हो, आरज़ू भी तुम हो और तमन्ना भी तुम हो। तो मेरे कत्ल की साजिश, कि मेरे कत्ल की कोशिश उनकी निगाहों ने की थी, मेरे कत्ल की कोशिश उनके निगाहों ने की थी, पर अदालत ने उसे हथियार मानने से इनकार कर दिया, पर अदालत ने उसे हथियार मानने से इनकार कर दिया। विरासत भी तुम हो, सियासत भी तुम हो, प्यार भी तुम हो, यार भी तुम हो और मेरी जिंदगी का सार भी तुम हो, मेरी जिंदगी का सार भी तुम हो। धन्यवाद। श्रीकांत जी, आपका इसका मतलब यह है कि इसकी समरी यह है, ये मैं बताना चाहूँगा तुमको कि मोहब्बत है इबादत, मोहब्बत है इबादत, मोहब्बत ही है पूजा, मोहब्बत है इबादत, मोहब्बत ही है पूजा, मोहब्बत के सिवा कुछ और न दूजा। मोहब्बत जो करता है वो मोहब्बत पे ही जीता है, मोहब्बत जो करता है वो मोहब्बत पे जीता, मोहब्बत ही उसके लिए अनमोल है फरिश्ता, मोहब्बत ही उसके लिए अनमोल है। तर या बहुजन फेस्टिवल अंतर्गत आज बहुजन सैनिक महाराष्ट्र लाईव्ह तर्फे आपणा सर्व कवी कवयित्रींना एकत्रित करण्यात आलेला आहे। मला या बाबतीत हे सांगायचं आहे की जे मन असतं त्याला ज्या विचारांची जी सगळी मांडलेली बैठक असते, त्या बैठकींमध्ये त्या विचारांना एक चांगल्या प्रकारचा ठराव मंजूर करायचा की नाही ते ठरवणं सुद्धा मनाच्या हातात असतं आणि ती संधी त्या माणसाकडून, त्या व्यक्तीकडून त्या मनाला मिळाली, त्याच्यावरती भरपूर विचार केला गेला तर त्या ठिकाणी सुचायचं काम नक्की घडतं। मग ते चांगल्या प्रकारे आहे की वाईट प्रकारे आहे ते दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात, पण ही जी संधी मनाला मिळते ती संधी एकमेव सुवर्ण संधी असते आणि हीच सुवर्ण संधी ह्या सगळ्या मनांना एकत्रित आणून आज आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, महाराष्ट्राच्या समोर हा जो कार्यक्रम आपल्या सरांनी आणखी अनिताताई यांनी सगळं एकत्रित जे केलेलं आहे त्याबद्दल आपण नक्कीच म्हणू शकतो की मला यातून एक काव्य नक्की दाखवायची इच्छा आहे की संधी मला मिळाली अनकल्पनांत न्हाली, संधी मला मिळाली अनकल्पनांत न्हाली, हे मंद शहारे प्रीत पिसारे हळू हळू फुलले फुलले फुलले, बहरले ओठांवर गाणी, बहरले ओठांवर गाणी, बहरले
वाचोकीनं घातलं. बघा, आपल्या या कार्यक्रमामध्ये प्रेमावर भडीमार केला जातो. आणि बघा, आमच्या मॅडमनी मला काय काय बोलले तुम्ही सगळ्यांनी ऐकलेलं आहे. पण प्रेम काय असतं हे मला दाखवायचं आहे. त्यांनीही प्रेम केलं असेल, मीही प्रेम केलं आहे, आणि वयोवृद्ध कवी नवा चव्हाण आहेत, यांचंही मला तुम्ही प्रेम पाहिलेलं आहे. म्हणून मला म्हणायचंय, तुझं माझं प्रेम जुळलं जुलै महिन्यात. आणि तुझं माझं प्रेम जुळलं जुलै महिन्यात. तुझं गाव औषात माझं नाव यशवंत. तुझं माझं प्रेम जुळलं जुलै महिन्यात. तुझं गाव औषात नाव माझं यशवंत. कधी होणार तुया यशाची अनिता. कधी होणार तुया यशाची अनिता. यश तुझ्या समोर आहे बघ ग अनिता. यश तुझ्या समोर आहे बघ ग अनिता. यशाला घेऊन तू चढ ग शिखरावरती. यशाला घेऊन तू चढ ग शिखरावरती. म्हणून म्हणतो तुझं गाव औषात नाव माझं यशवंत. तुझं नाव औषात माझं नाव यशवंत. पहिल्याच भेटीमध्ये तुझे ओठ थरथरले. पहिल्याच भेटीमध्ये तुझे ओठ थरथरले. जमीन धडधडली आकाश कडकडले. जमीन धडधडली आकाश कडकडले. विचाराच्या साक्षीने विचाराच्या साक्षीने तुझे माझे हे जुळले. तुझ्याच्या साक्षीने तुझे माझे हे जुळले. श्रीधर गणपती साथ देण्या धड पडले. श्रीधर गणपती साथ देण्या धड पडले. म्हणून म्हणतो तुझं गाव आहे औषात. तुझं गाव औषात नव माझं यशवंत. हेच या गोष्टी म्हणायचं आहे की प्रेम करो. कारण आपण हा प्रेमा तुझ्या भोगी हा कार्यक्रम आपण सादर केला आहे. पुढे त्याच्यावरतीच मला एक शेर म्हणायचंय सर. अगर तू साथ है तो दिल आबाद है मेरा. अगर तू साथ है तो दिल आबाद है मेरा. अगर तू दिल आबाद है मेरा तो चल मैं जाके कहती हूँ पप्पा से मेरे कि ये दामाद है तेरा. चल मैं जाके कहती हूँ मेरे पापा से कि ये दामाद है तेरा. ऐसी बात है. तो प्यार करना जरुरी है. या कार्यक्रमाला हे करण्यापेक्षा आपण या कार्यक्रमाला वाढवणार आहोत. पण डफळ सरांना अशी विनंती करतो की त्यांनी एक त्यांचं जे काही गीत आहे किंवा शेरशायरी आहे त्यांनी मगीच यायचं आहे आणि त्यांनी गाऊन दाखवायचं आहे. आणि त्यानंतर वाळके सरांनाही विनंती आहे की त्यांनी अगोदर वाळके सर या आणि त्यांना जायचं आहे. त्यामुळं मध्येच त्यांना आपण बोलवतोय. आदरणीय व्यासपीठ जमलेले बंधू आणि भगिनी, बहुजन सैनिक महाराष्ट्र लाईव्ह आदरणीय गायकवाड सर यांचं मी आभार मानतो. कारण मला या कार्यक्रमाला निमंत्रित केलं त्याबद्दल. मी काही गायक वगैरे नाही आहे, पण मी माझ्या मिसेसच्या कार्यक्रमासाठी सरांनी फोन केला. मी म्हटलं येतो, तर मी एक भक्तगीत म्हणतो. अमृताभुनी गोड नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा. अमृताभुनी गोड नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा. मन माझे केशवा, मन माझे केशवा. काबना घे, काबना घे. अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा, नाम तुझे देवा. सांग पंढरी राया काय करूया, सांग पंढरी राया काय करूयासी.
मन माझे केशवा मन माझे केशवा का घे अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा नाम तुझे देवा कीर्तनी वैसता नेत्र नागविले कीर्तनी वैसता नेत्र नागविले मन माझे गुंतले मन माझे गुंतले विषय सुखा अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा नाम तुझे देवा अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा नाम तुझे देवा हरिदास धरती हरि नामाचा कीर्ती हरिदास धरती हरि नामाचा कीर्ती नये माझ कीर्ती नये माझ कीर्ती नाम म्हणे अमृताहुनी गोड अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा नाम तुझे देवा मन माझे केशवा मन माझे केशवा अमृताहुनी गोड अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा नाम तुझे देवा सर त्यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपलं गफर सरांना बाहेर गावी जायचे त्यामुळे त्यांना मध्येच आपण बोलवतोय. मी माझी आई या विषयावर एक कविता म्हणणार आहे. आई माझी तुझ्या घरी पतंगा रे पतंगा थोडासा तू थांब पतंगा रे पतंगा थोडासा तू थांब आई माझी देवा घरी निरोप दिला सांग आई माझी देवा घरी निरोप दिला सांग तुझ्या विना घर मज सुने सुने वाटे तुझ्या विना घर मज सुने सुने वाटे फोटोकडे पाहुनी रडू मला दाट फोटोकडे पाहुनी रडू मला दाटे खुशीत घेऊन मज बापा कोण गेली खुशीत घेऊन मज बापा कोण गेली बोल बालाची अंगाई मज कोण गाई बोल बालाची अंगाई मज कोण गाई पतंगा रे पतंगा थोडासा तुका पतंगा रे पतंगा थोडासा तुका आई माझी देवा घरी निरोप दिला सांग आई माझी तुझ्या घरी निरोप सांग उद्या माझा वाढदिवस साजरा कोण करी उद्या माझा वाढदिवस साजरा कोण करी मुखी अमृताचा घास मज कोण भरी मुखी अमृताचा घास मज कोण भरी अरे पतंगा थोडासा तू थांब पतंगा रे पतंगा थोडासा तू थांब आई माझी देवा घरी निरोप दिला सांग आई माझी तुझ्या घरी निरोप दिला सांग निरोप दिला सांग निरोप दिला सांग खूप छान डेफिनेटली तुमचा निरोप आईकडे जाणारच आहे. तसंच तुझ्या प्रेमापोटी या कार्यक्रमात पुढील कवित्री आहेत विजेता यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपली कविता सादर करावी. थैंक यू मैम. वैसे तो बात मोहब्बत की हो रही है, सब कह रहे हैं मोहब्बत पे कुछ कहो, लेकिन शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगी कि मोहब्बत लफ्ज़ों में कहाँ समाती है. वाह
ये कहाँ आसानी से समझ में आती है? सही बात है। इसके कोई दायरे तो नहीं जानता, इसके कोई दायरे तो नहीं जानता, लेकिन पर जब हो जाती है तो बस आखिरी सांस तक चलती जाती है। वाह वाह, ग्रेट। आखिरी सांस तक चलती जाती है। शुरू के इकरार के घबराहट से लेकर कहीं आंखें एक ना हो जाए इससे घबराती है, लेकिन जब इजहार हो जाए फिर बेबाक होकर दुनिया से कहाँ डरती है, फिर बेबाक होकर दुनिया से भी भिड़ जाती है। इसके ऊपर मैं सिर्फ ज़्यादा तो नहीं कहूँगी क्योंकि शायद इतनी ऊंची और इतनी गहरी मोहब्बत तो मेरी नहीं थी, लेकिन थोड़ी कहने की जरूरत करूँगी। बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों के सामने पहली बार कह रही हूँ, हाथ कांप रहे हैं, लफ्ज़ थरथरा रहे हैं, फिर भी सिर्फ तुम कर एक शीर्षक के साथ मैंने कुछ लाइनें लिखी थी। मेरी चाहत मेरी ज़रूरत कल भी तुम थे और आज भी तुम हो। मेरी चाहत मेरी ज़रूरत कल भी तुम थे और आज भी तुम हो। तुमने मुझे कब का भुला दिया, पर मेरी आदत कल भी तुम थे आज भी तुम हो। मेरी चाहत तेरी जरूरत, ये बहुत अच्छी बात है। इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी हर अदा का आईना तुमसे है, मेरी हर अदा पे आईना तुमसे है, मेरी हर मंजिल का रास्ता तुमसे है। कभी दूर ना होता मेरी मंजिल, कभी दूर ना होता मेरी जिंदगी से, मेरी हर खुशी का रास्ता तुमसे है, मेरी हर खुशी का रास्ता तुमसे है। मोहब्बत का जिक्र चल रहा है तो शेर अर्ज है कि ये तेरी मोहब्बत का असर लगता है, ये तेरी मोहब्बत का असर लगता है, दरिया भी मुझे समंदर लगता है। ये तेरी मोहब्बत का असर लगता है, दरिया भी मुझे समंदर सा लगता है। एहसास ही बहुत है तेरे होने का, एहसास ही बहुत है तेरे होने का। मेरा घर खुशियों से आबाद लगता है, मेरा घर खुशियों से आबाद लगता है। वाह वाह, त्याच्यावरती मला पण एक शेर आठवलाय। मोहब्बत भी क्या चीज होती है, मोहब्बत भी क्या चीज होती है। पास रहो तो दिल धड़कता है, पास रहो तो दिल धड़कता है, और दूर जाओ तो फिर मिलने को तरसता है, फिर दूर जाओ तो फिर मिलने को तरसता है। इसके आगे कहूँगी, बेखबर बनते हो खबर हो के भी, मेरी किस्मत कल भी तुम थे आज भी तुम हो। तुमने ना जाना तुमको कितना प्यार किया, तुमने ना जाना तुमको कितना प्यार किया। मेरी इबादत कल भी तुम थे आज भी तुम हो। मेरी ताकत मेरी मकसद मेरी इबादत, जो चाहो वो कह लो, पर मेरी आखिरी सांसों तक मेरी एक अधूरी ख्वाहिश कल भी तुम थे और आज भी तुम हो। क्या बात है, क्या बात। खत्म करने से पहले कुछ लाइन और कहना चाहूँगी, पसंद आए तो प्लीज़ आगे उसे कंटिन्यू करिएगा। यूँ अपने प्यार की हवा से गम को मिटा गया कोई, मीठे सपनों में मुस्कुरा के अपना बना गया कोई। प्यार के ख्वाब मुझे दिन दहाड़े दिखा गया कोई। यूँ जिंदगी में प्यार की बरसात तो मैंने देखी भी नहीं थी, पर मुझे जीने का मकसद सिखा गया कोई। बिन आहट और बिन आहट अपना मुझे बना गया कोई। ऐसे मोहब्बत खत्म तो नहीं होती, लेकिन अगर कभी छोटी मोटी तकरार हो जाए, जैसे ये कार्यक्रम अगर हम चाहे भी तो नहीं खत्म कर नहीं पाते, लेकिन एक समय की सीमा होती है, तो हर आशिक चाहे वो युग हो या ये युग हो एक ही बात कहेगा, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। नहीं 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 नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। इस बात पर मैं एक बात कहना चाहूँगा मैडम जी, कि ये जो प्यार का मौसम है, हर चीज़ जो है, हर चीज़ प्यार में अगर से आप करते हो तो आगे जाके सक्सेस होती है।
चाहे अभी देखिए विठल है, विठल तो जो वारकरी जा रहे हैं यहाँ से पैदल जा रहे हो, ये उनका प्यार ही है, बरोबर है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा आपको कि लिखो तो क्या लिखूं तुझ पे, लिखूं तो क्या लिखूं तुझ पे, गीत लिखूं या गजल, लिखूं तो क्या लिखूं तुझ पे, गीत लिखूं या गजल, दिख रही है मुझको मेरी कविता में तू आजकल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। लिखूं तो क्या लिखूं तुझ पे, गीत लिखूं या गजल, दिख रही है मुझको मेरी कविताओं में तू आजकल। शायर भी बेताब है, शायर भी बेताब है तुझे अपनी शायरी में ढालने के लिए। ये शायर भी बेताब है तुझे अपने शायरी में डालने के लिए। फरिश्ते भी देख रहे हैं मेरी माशूका को मुड़ कर, फरिश्ते भी देख रहे हैं मेरे माशूका को। तो सर जी आपके लिए मैं 2 पंक्तियाँ सुनाता हूँ, मैडम सुनिए जरा। मोहब्बत की तरफ ऐ दिल इधर भी है, इधर भी है, कैसे यही मुश्किल इधर भी है, उधर भी है। मोहब्बत इधर भी है उधर भी है, इसलिए मैं एक शेर सुनाती हूँ। पल पल प्यार का वादा है तुमसे, पल पल प्यार का वादा है तुमसे, अपनापन कुछ ज्यादा है तुमसे, अपनापन कुछ ज्यादा है तुमसे। ना सोचना हम भूल जाएंगे तुमको, ना सोचना कि हम भूल जाएंगे तुमको। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा है तुमसे, जिंदगी भर साथ निभाने का वादा है तुमसे। सही बात है, दिल ही है भरता का हाल है। इस बार मैं एक गाने के 2 शब्द सुनाना चाहूँगा कि मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूँ। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूँ। तेरी जुल्फ़ पे सवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूँ। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूँ। दिल बेच दिया मैंने, दिल बेच दिया मैंने प्यार तेरा पाने को। दिल बेच दिया मैंने प्यार तेरा पाने को। जिगर भी गिरवी रखा मैंने, जिगर भी गिरवी रखा मैंने, सुकून तुझे देने को। बेचैनियाँ तो बहुत है, बेचैनियाँ तो बहुत है अपने प्यार के चलते, बेचैनियाँ तो बहुत है अपने प्यार के चलते। कभी तो तरस खाओ एक बार मुझे मिले, कभी तो तरस खाओ एक बार। इसीलिए तो मैं कहता हूँ मेरे नैना सावन भादो, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है, बात पुरानी है, एक कहानी है। अब सोचो तुम्हें याद नहीं है, अब सोचो नहीं भूले, हम नहीं तुमको भूले। रुत आए और रुत
फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। आपका मन तो प्यासा है, इसलिए मैं कहती हूँ आजकाल मला तरुण पोरांची भीती वाटत नाही. याचं कारण असं की मी म्हाताराचा मला सांगितलं मेकअप आहे, तो कधी उचलून टाकू शकतो. मी म्हाताऱ्याचा, मी पुसून टाकीन मेकअप म्हाताऱ्याचा. मी फार चांगली गाणी म्हटलीत ना, तर मग काय, मी पुसून टाकीन मेकअप म्हाताऱ्याचा, पण रोल पाहिजे मला तिच्या नवऱ्याचा. मी पुसून टाकीन मेकअप म्हाताऱ्याचा, पण रोल पाहिजे मला तिच्या नवऱ्याचा. गड अवघड नाही मुलीच साताऱ्याचा, गड अवघड नाही मुलीच साताऱ्याचा, दांडगा अनुभव आहे म्हाताऱ्याचा, दांडगा अनुभव आहे. एक कविता पण सांगतो, त्याबद्दल. तुझी याद येते कधीही कुठेही, तुझी याद येते कधीही कुठेही, कसा सांग हो तुझ्या मी हवाली, कसा सांग हो तुझ्या मी हवाली. तिच्या मैत्रिणींना असे वाटते की, तिच्या मैत्रिणींना असे वाटते की, मभा रोज येतो नभातून खाली, मभा रोज येतो नभातून खाली. नभातून येतात खाली. आयुष्याच्या वाटेवर एकटं वाटलं तर हात मला देशील ना, आयुष्याच्या वाटेवर एकटं वाटलं तर हात मला देशील ना. सगळे खोटे ठरवतील मला, पण विश्वास माझ्यावर ठेवशील ना, पण विश्वास माझ्यावर ठेवशील ना. एवढा मोठा दांडगा अनुभव आहे त्यांच्याकडे, मस्तपैकी विश्वास असेल त्यांचा तुमच्याकडे. असलंच पाहिजे. तुझी याद येते असे सर म्हणाले. आता तो तेरी यादों का, तेरी यादों की कोई सरहद होती तो अच्छा होता, तेरी यादों की कोई सरहद होती तो अच्छा होता. कम से कम ये तो पता चलता कि सफ़र कितना तय करना है, सफ़र कितना तय करना है. और कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नर्म छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी. ये रंजगम की सिहाई जो दिल पे छाई है, तेरे नज़रों की शुआओं में कभी खो भी सकती थी. मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका. और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुल्फ़ भी नहीं. गुजर रही है इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं. न कोई राह न मंजिल, न कोई रोशनी का सुराग,
भटक रही है अंधेरे में जिंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, है मेरे हम नफस मैं जानता हूँ, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है. आपल्या सगळ्यांना कधी कधी तुम्हाला आठवण येतच असेल. आठवण काढत राहा, पाहत राहा बहुजन सैनिक महाराष्ट्र लाईव्ह. बहुजन सैनिक महाराष्ट्र लाईव्हला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.